Welcome to the world of chemistry. Hope so you all will be fine. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the topic chemical formula and its types. What is chemical formula? A chemical formula is a notation used by scientists to show the number and the type of atoms present in a molecule using the atomic symbols and numerical subscript. अब स्टूडेंट बेटे कि क्या है हमारे पास कि केमिकल फार्मूला क्या होता है। हमने कहा कि केमिकल फार्मूला एक नोटेशन है, एक जाहिर करने का तरीका है जो कि साइंसदान इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए कि एक मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद क्या है या एटम कौन कौन सी टाइप है। मीन्स वो कार्बन एटम है, वो हाइड्रोजन एटम है, वो ऑक्सीजन एटम है, और अगर एटम हैं तो कितने कितने एटम हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीका में हम या तो सिंबल्स यूज़ करते हैं या न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट। अब बेटे जो सिंबल क्या होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था सिंबल्स के बारे में कि एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सम स्पेसिफिक लेटर्स विच आर कॉल्ड एज सिंबल। कि हमारे पास जो एलिमेंट हैं उनको जाहिर करने के लिए हम जो लेटर्स या वर्ड यूज़ करते हैं उन्हें सिंबल्स कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए हम H लिख दें, कार्बन के लिए हम C लिख दें, नाइट्रोजन के लिए N लिख दें। तो ऐसे बेटे ऐसा तरीका जिसमें हम लोग कंपाउंड को या मॉलिक्यूल को उसके अंदर कितने एटम्स हैं उसको जाहिर करने के लिए सिंबल्स और सबस्क्रिप्ट की हेल्प लें, उस तरीके को कहते हैं केमिकल फॉर्मूला। जैसे देखिए ये बेटे एक H2O है, ये फॉर्मूला है वाटर का। अब बेटे जो H है और O है ये सिंबल हैं। जैसे H जो है वो हाइड्रोजन का सिंबल है और O जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन का सिंबल है। अब सबस्क्रिप्ट क्या होता है? सबस्क्रिप्ट कि हमारे पास बेटे जैसे H2O है तो यहाँ पे जो 2 है वो है सबस्क्रिप्ट है कि हमारे पास 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, जो उसकी पावर में बेस में लिखा हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? सबस्क्रिप्ट। तो केमिकल फार्मूला बेसिकली दो चीज़ों पे मतलब रिप्रेजेंट होता है, एक सिंबल होता है उसमें और दूसरा हमारे पास सबस्क्रिप्ट होता है। A shorthand that uses symbols to represent elements in a compound. In other words we can say that कि एक कंपाउंड में एलिमेंट या एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम शॉर्ट वे यूज़ करते हैं या मतलब उसके एब्रीविएशन यूज़ करते हैं, अलामात यूज़ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल फार्मूला। जैसे बेटे ये देखिए C2H6O। अब हमारे पास ये कंपाउंड का सिंपल यानी इससे हमें बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि हमारे पास कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 6 और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो ये केमिकल फार्मूला। टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला। In chemistry, the empirical formula of a chemical compound is the simplest whole number ratio of atoms present in a compound. अब बेटे क्या है, हमारे पास एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में एटम्स होते हैं। डेफिनेटली अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ कम्बिनेशन ऑफ एटम्स कि एटम्स हमारे पास कंबाइन हुए हुए हैं और हमारे पास क्या बना रहे हैं? कंपाउंड। अब बेटे एक कंपाउंड में एटम्स की होल नंबर यानी मुकम्मल निस्बत बता देना, यानी कि ये नहीं कि हर एटम अलग अलग भी कार्बन इतना है, ऑक्सीजन इतना है, बल्कि उनकी होल नंबर मतलब मुकम्मल उसकी निस्बत बता देना, यानी उसके अंदर एटम्स कौन कौन से हैं वो बताना, लेकिन एग्जैक्ट उनकी जो रियल उनकी एक्चुअल नंबर तादाद है वो नहीं बताएगा ये, यानी जो सिंपल रेशो बताएगा, सादा उसकी तादाद बता दे, वो क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे देखिए बेटे अ केमिकल फार्मूला दैट गिव्स अ सिंपल नंबर ऑफ एटम। बेटे ये एटम्स की तादाद तो बताता है लेकिन सिंपल मतलब जो सबसे कम एटम की तादाद होगी किसी भी मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में, बेटे ये उसके बारे में बताएगा। जैसे देखें हमारे पास बेटे बेंजीन है, बेंजीन का फार्मूला है CH। अब हमें ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि C है, कार्बन है और हाइड्रोजन है।
आगे हमारे पास सैंड है, इसका फॉर्मूला बता रहा है SiO2, सिंपल फॉर्मूला बता रहा है। अब ये जो O है बेटे, इसका मतलब कि O दो एग्जैक्ट दो, इनसे कम कोई नंबर ही नहीं था, तो सबसे सिंपल तादाद ये थी। यानी बेटे हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला वो होता है जो हमें किसी कंपाउंड में, किसी मॉलिक्यूल में एटम की सबसे सादा, सबसे कम जो तादाद है वो बताता है। बेटे इफ द H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है बेटे, अगर उसका फॉर्मूला एम्पिरिकल हम सिर्फ HO लिखते हैं, जैसे हमने उसके अंदर 2 नहीं लिखा, तो वो एम्पिरिकल है। तो बेटे क्या आप लोग बता सकते हैं कि जो ग्लूकोज है C6H12O6, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एज यू नो दैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल होता है वो एटम्स कंबाइन करते हैं, एटम्स मिलते हैं, तो एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है। बेटे अब कंपाउंड में और मॉलिक्यूल में यही डिफरेंस है कि कंपाउंड में फिक्स्ड रेशो होती है, फिक्स तादाद होती है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन that define the number of atoms of each element in one molecule of a compound. It shows the actual number of each atom in a molecule. बेसिकली बेटे जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो एक मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट तादाद बताता है। यानी अगर जितने एटम, यानी अगर एक फॉर एग्जांपल एक मतलब वाटर ही है, तो वाटर के अंदर तो बेटे हमें पता है H2 है, वो सिंपल ही है सबसे। लेकिन बेटे जैसे ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज में C6 होते हैं, H जो है वो 12 होते हैं, O6 होते हैं। तो अगर जो एग्जैक्ट बताए ना कि इसके अंदर कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन 12 हैं, ऑक्सीजन 6 हैं, जो असल तादाद बता दे, जो उसकी एक्चुअल नंबर बता दे कि भाई इसके अंदर इतने ही एटम है, एग्जैक्ट कम किए बिना, सिंपल नहीं बल्कि बेटे उसके होल, मतलब आप कह दें कि जो एक्चुअल तादाद बताए उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे बेटे हमारे पास ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। अब बेटे पीछे हमने एम्पिरिकल में देखा था, तो हमने कहा कि बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो होता है CH। अब वहाँ पे बेटे हमने नहीं बताया कि कार्बन कितने हैं, H कितने हैं, हमने सिर्फ बताया भाई CH है। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला में वो एग्जैक्ट बताएगा कि हमारे पास कार्बन कितने हैं 6, हाइड्रोजन कितने हैं 6। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड का बेटे हमने पीछे जब एम्पिरिकल में देखा तो हमने कहा कि HO हमारे पास होता है एम्पिरिकल, बट बेटे हमारे पास जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला वो क्या होगा H2O2। यहाँ पे एग्जैक्ट उसकी तादाद दिखा रहा है। यानी बेसिकली बेटे क्या हुआ हमारे पास कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो सबसे सादा, सबसे कम तादाद बताता है। या तो वो तादाद बताएगा नहीं, सिर्फ ये बताएगा भाई ये वाले एटम हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। या वो अगर तादाद बताएगा भी तो बेटे सबसे कम तादाद, मतलब जो सबके अंदर कॉमन चीज़ आ रही होगी वो लेके उसके बाद जो चीज़ बचेगी वो बताएगा। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्ट जो एक्चुअल उसके अंदर तादाद होती है वो बताता है। फॉर एग्जाम्पल अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स of oxygen and 2 atoms of hydrogen bonding together। कहते हैं बेटे हमारे पास जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर 2 ऑक्सीजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं। अब बेटे वो फार्मूला जो ये बता दे कि H2O2 कि H बता रहा है, O बता रहा है, लेकिन ये भी बता रहा है कि इसके अंदर उसकी 2 तादाद है, 2 नंबर है, तो वो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। बट इफ बेटे अगर हम उसको सिर्फ लिख दें कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसमें जैसे हमने नीचे देखे HO लिख दिया, ये क्या है एम्पिरिकल। जो तादाद एग्जैक्ट बता दे मॉलिक्यूलर, जो एग्जैक्ट तादाद ना बताए वो एम्पिरिकल। जस्ट लुक एट द सम अदर एग्जांपल्स। बेटे हमारे पास देखें मॉलिक्यूलर में N2O4 है, एम्पिरिकल में NO2 है। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं आप, तो हमारे पास N रह जाएगा और O की 2 रह जाएगी। नीचे C6H6 बेंजीन में जैसे आप देखें तो आपने 6 कॉमन ले लिया अगर, तो बाकी क्या बचा CH। फिर C2H6O2 में से बेटे आप 2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा CH3O। तो एम्पिरिकल देखे बेटे या तो वो तादाद बताएगा नहीं,
अगर बताएगा तो हमारे पास सबसे कम तादाद, सबसे सिंपल वाली, उसमें से कॉमन जो चीज़, जो नंबर आता होगा उसको लेने के बाद जो तादाद बचेगी वो हमारे पास होगी एम्पिरिकल की। रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेटे बेसिकली जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है और एम्पिरिकल फार्मूला रिलेट होते हैं। अगर बेटे आपने किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है तो एम्पिरिकल फार्मूला को आप n से मल्टीप्लाई करते हैं। n बेटे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अब बेटे आप n कैसे निकालते हैं? जैसे बेटे आपके पास, हमारे पास कोई कंपाउंड है, जैसे बेंजीन है C6H6, उसमें से आप कॉमन लेके आ जाएगा 6 आएगा ना, तो 6 कॉमन लेके आ जाएगा CH, तो 6 वहाँ पे बेसिकली क्या है, n है, जो आप नंबर ऑफ एटम कॉमन ले लेते हैं। Molecular formula of benzene is C6H6 which is derived from the empirical formula CH where the value of N is 6। कहते हैं बेटे अगर एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का CH है और जो N की तादाद है वो 6 है, तो आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। अभी हमने बेटे बात की कि मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करते हैं N से। तो बेटे अब हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला CH, इसको मल्टीप्लाई किया 6 से, तो क्या आ जाएगा C6H6। बेटे बाज़ का जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होते हैं। जैसे वाटर है, वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला भी H2O और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी H2O। कहते हैं कि बाज़ का तो कंपाउंड के मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होते हैं, लेकिन बाज़ का ये मल्टीपल भी होते हैं। हमेशा याद रखना है बच्चे कि जो मॉलिक्यूलर होता है उसकी तादाद हमेशा ज़्यादा आएगी और एम्पिरिकल वाले की कम आएगी। थैंक यू, होप सो बेटे कि आप सबको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बेसिकली आज हमने केमिकल फार्मूला के बारे में पढ़ा। तो हमने कहा कि सिंबल और सब्सक्रिप्ट की मदद से आप अगर किसी कंपाउंड में एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला। फिर हमने कहा कि 2 टाइप की होती हैं केमिकल फार्मूला की मेन, हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसा फार्मूला बेटे जो हमें सिंपल रेशियो बता दे, जो सबसे कम एटम्स की तादाद बताए और ये बताए कि कौन कौन से एटम्स हैं इस कंपाउंड में, वो होता है एम्पिरिकल। और बेटे वो फार्मूला जो हमें ये बताए, एग्जैक्ट तादाद बताए, असल तादाद बताए कि भाई ये फलां कंपाउंड के अंदर ये वाले एटम्स कितने कितने हैं, तो वो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। होप सो समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन इन द टॉपिक you may contact me via mail given in the description box, and like, share and subscribe to my channel। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, दुआओं में याद रखिएगा।